फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रतिपाल यादव, योर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो जिस कड़ी को हमने ले रखा है उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर, एंड टुडे इज आवर टॉपिक इज प्रॉब्लम्स इन द पीरियडाइजेशन ऑफ जेम्स मिल। अर्थात जेम्स मिल ने हिस्ट्री को जिन भाग में डिवाइड किया है उसको आप सही क्यों नहीं मानते हैं, हम क्यों सही नहीं मानते हैं? तो इसके पीछे कारण है कि जेम्स मिल डिवाइड हिस्ट्री ऑन रिलीजियस ग्राउंड। अर्थात जेम्स मिल ने जो इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया है उसके पीछे मुख्य कारण है रिलीजियन, अर्थात धर्म के आधार पर उसने इसको डिवाइड किया है। धर्म के आधार पर सच एज हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इस आधार पर इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया है, जिससे हम बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हैं। क्योंकि जेम्स मिल ने हिस्ट्री को डिवाइड करते समय मुख्य एजेंडा ये सेट किया है कि एक दम में हिंदू रूल करते थे, फिर मुस्लिम रूल करते थे और ब्रिटिश रूल करते थे। कॉमन जो पीपल थे उनको तवज्जो न देकर जो रूलर्स जो रूल कर रहे थे उनका जो रिलीजन था उस आधार पर डिवाइड किया है। तो इन एनी केस, किसी भी मामले में कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, क्या हिस्ट्री को हम हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं? ये बिल्कुल गलत है। इस आधार पर बिल्कुल डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में ऐसा कभी नहीं रहा कि जब एक ही जो कम्युनिटी के लोग रूल कर रहे हैं और उसी कम्युनिटी के लोग भारत में रहते थे। इट मीन्स जब हिंदू रूल करते थे तब यहाँ पर मुस्लिम भी रहते थे, और जब मुस्लिम रूल करते थे तब यहाँ हिंदू भी रहते थे, और जब बाद में ब्रिटिश रूल कर रहे थे तब हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश तीनों ही कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रह रहे थे। तो हम जेम्स मिल के द्वारा हिस्ट्री को जो बांटा गया है उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। हिस्टोरियंस, कौन से हिस्टोरियंस? ब्रिटिश जो हिस्टोरियंस, उनको छोड़कर हिस्टोरियंस है यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू, जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं उन्होंने भारत के इतिहास को मुख्य रूप से 3 कालखंडों में बांटा है। यहाँ पर हम लेते हैं दिस पीरियडाइजेशन दैट बोरोड फ्रॉम द वेस्ट। लेकिन ये जो पीरियडाइजेशंस है जो इंडियन हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया वो ब्रिटिश वेस्ट अर्थात वेस्ट से लिया गया है। इसमें डिवाइड किया है एनिशेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो एनिशेंट हिस्ट्री सबसे प्राचीन जो ओल्ड हिस्ट्री है उसको एनिशेंट हिस्ट्री कहते हैं। मेडिवल हिस्ट्री, तो मेडिवल हिस्ट्री का जो टर्म होगा एनिशेंट हिस्ट्री के समाप्त होने के बाद और मॉडर्न हिस्ट्री के बीच का जो समय है उसको हम मेडिवल हिस्ट्री कहते हैं। एक प्रकार से इसको ट्रांजिशन पीरियड भी हम कहते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री वो समय था यूरोप के अंदर जहाँ साइंस, रीजन्स, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये सारी की सारी चीज़ें डेवलप हो गई थी। लेकिन अगर इंडियन कॉन्सेप्ट से देखें तो भारत में उस समय साइंस भी नहीं थी, रीज़न तर्क चीज़ों को रखना वो चीज़ भी नहीं थी, डेमोक्रेसी भी नहीं थी, लिबर्टी भी नहीं थी, इक्वलिटी भी नहीं थी, फंडामेंटल राइट्स भी नहीं थे। इस प्रकार की कोई चीज़ें जिन्हें मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट माना जाता है, ये कोई भी तत्व, कोई भी फैक्टर्स भारत के उस समय के भारत में विद्यमान नहीं थे। इस कारण नो मॉडर्न पीरियड इन इंडिया, कि भारत के समय को हम ये जो मॉडर्न हिस्ट्री का समय ये भारत के अंदर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता है। जो इंडियन हिस्टोरियंस ने इस मॉडर्न पीरियड को कॉलोनियल पीरियड कहा है, कि इसको कॉलोनियल पीरियड कहना औपनिवेशिक शासन कहना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि मॉडर्न समय उस समय तो भारत में मॉडर्न समय आया ही नहीं था। क्योंकि मॉडर्न समय के जो मुख्य ये भाग हैं, ये एक भी फैक्टर, एक भी तत्व इंडियन हिस्ट्री के अंदर या उस समय के भारत के अंदर दिखाई नहीं देता है। तो इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या इसका अध्ययन करेंगे? कॉलोनियल पीरियड का अध्ययन करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।